से चले आ रहे हो नारद? कहो, क्या देखा वहां तुमने? हे भोलेनाथ, जो रचना आपने वहां की है वो सब देखी, किंतु स्वर्ग का परिदृश्य इतना बदल जाएगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बताओ, जो कुछ देखा उसका निष्कर्ष क्या निकाला तुमने? निष्कर्ष? निष्कर्ष के विषय में मैं क्या कहूं, और कहूं तो क्या कहूं। देवराज नहुष आपके परम भक्त जो हैं। देवराज नहुष के प्रति कोई असंतोष है तुम्हारे मन में? नारायण नारायण, नहीं प्रभु, असंतोष तो नहीं है, किंतु विचार अवश्य है कि शिवभक्त नहुष की दृष्टि में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया, यह आश्चर्य का विषय है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भक्त जब भाग्यवान बन जाए तो केवल दृष्टि ही नहीं, विचार, व्यवहार, विश्वास सभी कुछ बदल जाते हैं। नहुष अनिच्छा से स्वर्गलोक गए थे। उनके मन में भी आशंका थी कि स्वर्ग जाते ही वे धर्म विमुख हो जाएंगे। अब वही आशंका सत्य का रूप लेके साकार हो रही है। हे भोलेनाथ, तो क्या आप उन्हें अधर्म के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? स्वर्गलोक भोग विलास की लीला भूमि है, जहां धन, वैभव, संपन्नता, रूप, आकर्षण, मादकता ये सब वर्तमान होते हैं। वहां सदा भोग की इच्छा प्रबल रहती है, और जहां भोग की इच्छा का प्राबल्य हो वहां धर्म प्रवेश करता ही नहीं, करे तो अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। नहुष भी स्थान और वातावरण के प्रभाव से अछूते कैसे रह सकते हैं? स्थान के कुप्रभाव से बचने के लिए ही तो साधु सन्यासी नगर ग्राम त्याग कर हिमालय के एकांत में तपस्या करने जाते हैं। हम भी वैराग्य प्राप्ति के लिए कैलाश को अपना आवास न बनाते हैं। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। स्वर्ग के रूप लावण्य, सौंदर्य और आकर्षण से पूर्ण वातावरण ने नहुष के मन को परिवर्तित कर दिया है। परंतु हे भोलेनाथ, इसका परिणाम क्या होगा? वही जो होता आया है और जिसे सदा तुमने देखा है। वैसे इस सरल सत्य को तुम ही क्या, संपूर्ण जगत जानता है कि अच्छाई का परिणाम शुभ और बुराई का परिणाम अशुभ ही होता है। धन्य है प्रभु आपकी लीला। अब मुझे देवराज नहुष के विषय में कुछ नहीं पूछना, कृपया आप मुझे आज्ञा दें। आपके मन में उद्वलित द्वंद्व को मैं कुछ कुछ जान रहा हूं। देव गुरु के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि आपकी व्यग्रता का समाधान करूं। अर्थात आप ये जान गए हैं कि मेरे मन में किस भांति का द्वंद्व उठ रहा है? नहीं महाराज, मैं वो तो नहीं जान सका हूं, केवल अनुमान लगा सका हूं कि आप व्यग्र हैं। आप स्वयं बताएं कि आप मेरे आश्रम में किस परामर्श के आशय से आए थे? देवगुरु, यदि आप हमारे मन की स्थिति को जानना चाहते हैं तो सुने। हम ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले देवराज का इंद्रानी सची पर भी अधिकार है अथवा नहीं। बस हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं। यदि सची स्वयं स्वेच्छा से और देव सभा भी स्वीकार करे तो यह अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, देवी सची अपने पति इंद्र देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वो अन्य किसी पुरुष की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। और यदि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें तो? स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वालों पर असुरों ने अनेक बार बल प्रयोग किया, परंतु हर बार उन्हें स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। आप जैसा धर्मात्मा, नीतिवान, न्यायप्रिय महापुरुष असुरों के समान बल प्रयोग करे,
इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। हम आपके विश्वास की रक्षा करेंगे देवगुरु, और वही करेंगे जो हमारे योग्य हो। मैं और समस्त देवगण आपसे यही आशा रखते हैं। मुझे आज्ञा दें।